क्या आपने कभी गौर किया है, शहर की उस शोर शराबे वाली सड़क पर जहां बड़ी बड़ी गाड़ियों का शोर है, वहां एक कोने में खड़ा वो आम वाला। उसके पास कोई एमबीए डिग्री नहीं है, वो फेसबुक एड्स के एल्गोरिथम नहीं समझता, ना ही उसने कभी सेल्स फनल का नाम सुना है। लेकिन फिर भी ढलती शाम के साथ उसकी टोकरी खाली हो जाती है और उसकी जेब नोटों से भरी होती है। बिना किसी मार्केटिंग एजेंसी के, बिना किसी वायरल रील के, वो हर रोज एक सोल्ड आउट शो चला रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने वो समझ लिया है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट धुरंधर अक्सर भूल जाते हैं। बिजनेस दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होता है। सबसे मजेदार बात तो देखिए, वो कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता नहीं, वो 90% डिस्काउंट के चिल्लाते हुए पोस्टर नहीं लगाता, बल्कि नजारा कुछ और ही होता है। लोग गाड़ियों के ब्रेक मारते हैं, भीड़ को चीरते हुए उसके पास आते हैं और बड़े हक से कहते हैं, भैया वही वाला मीठा आम देना जो परसों दिया था। यहाँ कोई मोल भाव नहीं है, कोई शक नहीं है, ये जादू है रिपीट कंसिस्टेंसी का। लोग वहाँ आम खरीदने नहीं, उस एक्सपीरियंस को दोहराने आते हैं। वो फल नहीं बेच रहा, वो अपनी जबान की कीमत और उस मीठे स्वाद का ट्रस्ट बेच रहा है। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, अगर आप यही सिंपल, ऑर्गेनिक और पावरफुल तरीका अपने काम में ले आए तो क्या होगा? चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल या अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, जब आप बेचना छोड़ देते हैं और वैल्यू देना शुरू करते हैं तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। आपकी इनकम सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी रेप्यूटेशन का आईना बन जाती है। आज की इस चकाचौंध वाली दुनिया में सब चिल्ला रहे हैं कि कैसे बेचें, लेकिन डोनाल्ड सी कैली अपनी किताब सेल इट लाइक अ मैंगो में एक बहुत ही बुनियादी बात कहते हैं, इंसान प्रोडक्ट नहीं, इंसान इंसान को खरीदता है। यह किताब कोई बोलिंग मैनुअल नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट है। यह आपको सिखाती है कि कैसे बिना डेस्परेट दिखे, बिना सामने वाले पर बोझ बने, अपनी बात को उसके दिल तक पहुंचाना है। यह आपको सिखाती है कि नो सिर्फ एक जवाब है, मंजिल नहीं। असली जादू तो तब शुरू होता है जब आप कस्टमर के डर को कॉन्फिडेंस में बदल देते हैं। आप लोहा नहीं बेच रहे, आप उस लोहे से बनी सुरक्षा बेच रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, आप किसी का कीमती समय बचा रहे हैं। यही वो ह्यूमन टच है जो एक आम बेचने वाले को खास बना देता है। इस वीडियो के अंत तक आप उस टाइमलेस मैंगो माइंडसेट के राज जान जाएंगे जो एक साधारण से इंसान को टॉप 1% परफॉर्मर्स की कतार में खड़ा कर देता है। हम उन साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की बात करेंगे जो ग्राहकों को आपका फैन बना देते हैं। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसा ब्रांड बनने के लिए जो लोगों के दिमाग में नहीं बल्कि उनके भरोसे में बसता है, तो चलिए सफर पर मेरे साथ, क्योंकि आज हम उस पुरानी कला को नए जमाने के चश्मे से देखेंगे जो सदियों से काम कर रही है और हमेशा करती रहेगी। अध्याय 1, आम बेचने वाले का दर्शन। सेल इट लाइक अ मैंगो का पहला अध्याय सेल्स की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। और यकीन मानिए, ये बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं है। डोनाल्ड सी कैली हमें सीधे जमैका की उन धूप से भरी चहल पहल वाली सड़कों पर ले जाते हैं, जहां आम बेचने वालों का अपना एक अलग ही फिलॉसफी और स्वैग है। ये लोग सिर्फ फल नहीं बेचते, बल्कि एक एक्सपीरियंस, एक इमोशन बेचते हैं जो आपके दिल को छू जाए। अक्सर लोग सेल्स शब्द सुनकर या तो घबरा जाते हैं या फिर इसे किसी को चालाकी से ठगने का काम समझ बैठते हैं, जैसे कि ये कोई गुनाह हो। लेकिन कैली बड़े प्यार और सादगी से कहते हैं कि सेल्स असल में हेल्पफुलनेस का ही दूसरा नाम है, बस इसे समझने की जरूरत है। उन जमैकन विक्रेताओं के लिए आम बेचना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन या पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि ये एक गहरा कन्विक्शन था, एक जुनून था जो उनकी रगों में बहता था। वे जानते थे कि उनके आम सबसे मीठे, सबसे रसीले और सबसे ताजे हैं, और इसीलिए उन्हें बेचने में जरा भी झिझक या शर्म नहीं थी। उनकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, आंखों में चमक थी, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट वैल्यू पर अटूट विश्वास था। ये विश्वास ही उनकी असली ताकत थी, उनका सीक्रेट वेपन था जो हर कस्टमर को अपनी ओर खींच लेता था। कैली बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि जब आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो किसी की लाइफ में मिठास भर सके, उनकी समस्या हल कर सके या उनका दिन बना सके, तो उसे दुनिया को बताना, चिल्ला चिल्ला कर कहना आपका फर्ज बन जाता है। ये कोई अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यहाँ सेल्स कोई डरावनी या जबरदस्ती वाली प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक नेचुरल फ्लो बन जाती है, जैसे नदी का पानी बिना रुके बहता चला जाता है। सोचिए, अगर आपको पक्का यकीन हो कि आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे स्वादिष्ट और सबसे सेहतमंद आम है जो खाने वाले की तबीयत और मूड दोनों ठीक कर दे, तो क्या आप उसे लोगों तक पहुंचाने में शर्माएंगे? क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप तो दुनिया भर में ढिंडोरा पीटना चाहेंगे, है ना? यही सेल्फ बिलीफ, यही प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस और यही ऑथेंटिक पैशन इस पूरे अध्याय की जान है, इसकी धड़कन है।
ये हमें एक बेहद गहरी और प्रैक्टिकल सीख देता है कि अगर आपका इरादा सच में सामने वाले की मदद करना है, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना है, तो आपकी सेल्स पिच में अपने आप एक जादू, एक ऑथेंटिसिटी और एक मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी। लोग आपकी बातों में झूठ और सच्चाई का फर्क महसूस कर लेते हैं, और जब वे देखते हैं कि आप दिल से बोल रहे हैं तो वे आपके साथ जुड़ जाते हैं। आम बेचने वाले यही तो करते थे। वे सिर्फ फल नहीं बेच रहे थे, बल्कि अपने दिल का भरोसा, अपनी मेहनत की कहानी और अपने आम की मिठास का वादा बेच रहे थे। और यही असली सेल्स मैजिक है। अध्याय 2, सही आम की पहचान, जब समझदारी बन जाए असली हथियार। कल्पना कीजिए कि आप तपती दोपहर की चिलचिलाती धूप में खड़े हैं, हाथों में रसीले सुनहरे आमों की टोकरी लिए। पसीना माथे से बह रहा है, गला सूख रहा है और आप जोश से चिल्ला रहे हैं, आम लो, मीठे आम। अब जरा सोचिए कि आप अपनी ये कीमती ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद करेंगे जो अभी अभी शादी की दावत से भरपेट खाना खाकर निकले हैं, जिनका पेट इतना भरा है कि वो एक दाना भी नहीं निगल सकते, या फिर उन लोगों के पीछे भागेंगे जिन्हें आम से एलर्जी है? बिल्कुल नहीं, है ना? यही वो अमूल्य पाठ है जो लेखक डोनाल्ड सी कैली अपनी किताब में प्रोस्पेक्टिंग के सच्चे विज्ञान के रूप में सिखाते हैं। सेल्स की इस विशाल और प्रतिस्पर्धी दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है, हर कोई आपका ग्राहक नहीं है। और यदि आप ये समझे बिना कि किसे आपके प्रोडक्ट की सच में जरूरत है, बस सबको अपना आम दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, तो ये वैसा ही है जैसे अपनी कीमती ऊर्जा, समय और जोश को एक अंधे कुएं में डालते रहना। नतीजा शून्य, थकान, निराशा। देखिए, दुनिया का हर सफल फल विक्रेता, वो जो सुबह से शाम तक अपनी पूरी टोकरी खाली कर देता है, एक विशेष हुनर रखता है। वो भीड़ में उन चेहरों को पहचान लेता है जिनकी आंखों में असली भूख झलकती है, जो रसीले फलों की मीठी खुशबू से खिंचे चले आते हैं, जिनकी जेब में पैसे हैं और दिल में मीठा खाने की चाहत। ठीक इसी तरह एक टॉप नॉच सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी ताकत ये जानना है कि उसका कीमती समय किस पर खर्च करना है। वो अपनी पूरी एनर्जी, फोकस और पिच केवल उन्हीं पोटेंशियल कस्टमर्स पर लगाता है जिनमें वास्तव में खरीदारी की तड़प हो, जरूरत हो और बजट हो। अब आते हैं इस अध्याय के सबसे शक्तिशाली और जादुई मंत्र पर, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनाना। कैली बड़ी सरलता से समझाते हैं कि यदि आप अंधेरे में तीर चलाएंगे तो भले ही आपके पास सैकड़ों तीर हों, शिकार हाथ नहीं आएगा। आपको पहले ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, उसकी उम्र क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसकी पेन पॉइंट्स क्या है, वो किस तरह के सॉल्यूशंस खोज रहा है, उसका बजट कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो निर्णय लेने की पोजीशन में है या नहीं। जब आप इन सवालों के जवाब पा लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बिखरने से रोक लेते हैं और उसे एक लेजर शार्प फोकस में बदल देते हैं। और तभी होता है जादू। आपकी मेहनत हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप 100 लोगों को पिच देने के बजाय सिर्फ 10 सही लोगों को पिच देते हैं और कन्वर्जन रेट आसमान छूने लगता है। याद रखिए, दुनिया के सबसे रसीले, सुनहरे और मीठे आम भी, जो किसी के लिए स्वर्ग का स्वाद हैं, किसी गलत इंसान के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाते हैं। तो फिर इस बेमतलब के बोझ को ढोने में अपना समय क्यों बर्बाद करना? इसलिए अगली बार जब आप अपनी सेल्स पिच की टोकरी खोलने जा रहे हों तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या सामने वाला व्यक्ति सच में मेरे प्रोडक्ट का स्वाद लेने के लिए तैयार है? क्या उसकी भूख, जरूरत और बजट मेरे आम से मैच करती है? यदि जवाब हाँ है तो पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पिच शुरू कीजिए। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो अपनी कीमती ऊर्जा बचाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि असली सफलता इसी में है, अपनी सेल्स पिच की मिठास, अपनी स्टोरी टेलिंग का जादू और अपनी प्रेजेंटेशन की चमक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बचा कर रखें जो वाकई में इसकी कद्र करना जानते हों, जो इसे समझ सकें और जो इसके लिए तैयार हों। तभी आप एक एवरेज सेल्स पर्सन से बदलकर एक सेल्स चैंपियन बनेंगे। अध्याय 3, प्यासे लोगों को ढूंढना। क्या आपने कभी सोचा है कि तपती दोपहर में रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े व्यक्ति को पानी बेचना कितना आसान होगा? उस आदमी को आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, न ही कोई फैंसी पैकेजिंग। उसे बस पानी चाहिए, और वो भी अभी। गैरी हैल्बर्ट का यह मशहूर उदाहरण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मार्केटिंग का सबसे बड़ा सच है। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत आपके चमकदार विज्ञापन में नहीं बल्कि स्टार्विंग क्राउड या भूखी भीड़ या प्यासे लोगों को खोजने में छुपी है। सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे बढ़िया पिज्जा हो लेकिन आप उसे उन लोगों को बेच रहे हों जिन्होंने अभी अभी खाना खाया है, तो क्या होगा? कुछ नहीं। आप थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे और सोचेंगे कि शायद आपका प्रोडक्ट ही खराब है। लेकिन असलियत यह है कि आप गलत जगह खड़े हैं।
ये अध्याय इसी बुनियादी सिद्धांत को गहराई से उजागर करता है कि ग्राहक की नीड, जरूरत और वांट, इच्छा के बीच एक बहुत महीन लेकिन गहरी लकीर होती है और इसी लकीर को समझना आपकी सफलता की चाबी है। ज्यादातर सेल्समैन अपना पूरा दिन उन लोगों को कन्विंस करने में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनके प्रोडक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। वे घंटों पिच देते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं और फिर भी खाली हाथ लौटते हैं। केली का साफ तर्क है कि यह समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आपको अपनी कीमती एनर्जी उन लोगों पर खर्च नहीं करनी चाहिए जिन्हें मनाना पड़े। इसके बजाय आपको ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जिनके पास एक जलती हुई प्रॉब्लम हो, एक ऐसी तकलीफ जिसे आपका प्रोडक्ट एक ठंडे गिलास पानी की तरह तुरंत शांत कर सके। जब आप किसी की गहरी प्यास बुझाते हैं तो सेलिंग का पूरा खेल ही बदल जाता है। वहां आपको बेचना नहीं पड़ता, बल्कि ग्राहक खुद लाइन लगाकर आपसे खरीदने को तैयार होता है। रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, ऑब्जेक्शंस गायब हो जाते हैं और प्राइस सडनली कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहती। क्योंकि जब किसी को सच में कुछ चाहिए तो वो कीमत नहीं, वैल्यू देखता है। असल में एक सफल बिजनेस का राज यही है, डोंट फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें लाखों की कमाई का फॉर्मूला छुपा है। जब आप किसी की समस्या का सटीक समाधान देते हैं, न कम न ज्यादा, तो आप एक सेल्समैन से बढ़कर एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक हीरो बन जाते हैं और लोग हीरोज को पैसे देने में कभी नहीं हिचकिचाते। याद रखिए, दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ खरीदना तो चाहता है, लेकिन कोई भी बेचा जाना पसंद नहीं करता। किसी को भी यह एहसास नहीं होना चाहिए कि आप उन पर सेल्स प्रेशर डाल रहे हैं। इसलिए भीड़ में चिल्लाने के बजाय अपनी नजरें उन लोगों पर टिकाएं जो आपके समाधान के लिए बेताब हैं, जो रात को नींद नहीं आने की वजह से गूगल पर सर्च कर रहे हैं, जो अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर किसी भी हल के लिए तैयार हैं। उनकी प्यास को पहचानिए, उनकी पीड़ा को समझिए और फिर देखिए कैसे आपका मुनाफा खुद ब खुद आपके पीछे भागता चला आता है। क्योंकि सच्चाई ये है, सबसे आसान सेल वो होती है जो सेल लगती ही नहीं। वो बस एक जरूरतमंद इंसान और एक सही समाधान के बीच का नेचुरल कनेक्शन होता है। अध्याय 4, संबंध बनाना और विश्वास जीतना। सेल्स की दुनिया में एक बेहद पुरानी और सोने जैसी कहावत है कि लोग सामान नहीं खरीदते, वे उन लोगों से खरीदते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और जिन पर वे भरोसा करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि सेल्स की असली आत्मा है। इस अध्याय में पैट्रिक केली इसी गहरे सच से पर्दा उठाते हैं और हमें बताते हैं कि सेल्स केवल एक सूखा सा लेन देन ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि भावनाओं, संवेदनाओं और मजबूत रिलेशनशिप्स का एक खूबसूरत और रोमांचक खेल है, जहां आपकी हर मुस्कान, हर बात और हर इशारा मायने रखता है। केली एक शानदार उदाहरण के साथ अपनी बात शुरू करते हैं, जमैका के उन रंगीन और जीवंत बाजारों का, जहां शोर शराबे, रंग बिरंगे फलों और मसालों की खुशबू के बीच सैकड़ों दुकानदार एक ही चीज बेच रहे होते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि व्यापार केवल उसी के पास जाता था जिसने ग्राहक का दिल जीत लिया हो, जिसने उनकी आंखों में झांककर एक इंसानी रिश्ता बनाया हो। वहां लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी या कीमत से पहले दुकानदार की नीयत, उसके हाव भाव और उसके साथ अपने ट्रस्ट को तौलते थे। एक मुस्कान, एक छोटी सी बातचीत, एक असली और गर्मजोशी भरा स्वागत, यही वो चीजें थीं जो एक साधारण खरीदार को वफादार ग्राहक में बदल देती थीं। ये अध्याय हमें एक सीधा और साफ संदेश देता है कि अगर आपकी नींव में भरोसा है तो बड़ी से बड़ी डील भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। अब असली जादू तब शुरू होता है जब आप बोलना कम और एक्टिव लिसनिंग यानी प्रभावी ढंग से सुनना ज्यादा करते हैं। ये सुनने की कला है जो आपको एक औसत सेल्स पर्सन से एक असाधारण रिलेशनशिप बिल्डर बना देती है। अक्सर सेल्स पर्सन केवल अपनी रिहर्स्ड स्क्रिप्ट्स और अपने प्रोडक्ट फीचर्स की बात थोपने की कोशिश करते हैं, मानो वे किसी मशीन की तरह बोल रहे हों। लेकिन केली के अनुसार एक ऑथेंटिक कनेक्शन और गहरा जुड़ाव तब बनता है जब ग्राहक को यह सच में महसूस हो कि उसे केवल सुना ही नहीं जा रहा, बल्कि गहराई से समझा भी जा रहा है। जब आप उनकी ज़रूरतों, उनकी परेशानियों, उनके डर और उनकी उम्मीदों को पूरे ध्यान और संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं, तो आप उनकी नज़र में सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं रह जाते, आप उनके प्रॉब्लम सॉल्वर, उनके गाइड और उनके भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। याद रखिए, एक सफल डील की इमारत ईंटों और सीमेंट से नहीं, बल्कि छोटे छोटे संवादों, सच्ची परवाह और प्रामाणिक जुड़ाव यानी ऑथेंटिक एंगेजमेंट से खड़ी होती है। हर सवाल जो आप पूछते हैं, हर पल जो आप सुनने में बिताते हैं, वो सब आपकी फाउंडेशन को और मजबूत बनाता है।
इसे और भी दिलचस्प और गहरा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बात समझनी बेहद जरूरी है। विश्वास कभी मांगा नहीं जाता, ये कमाया जाता है, धीरे धीरे, एक एक पल में, एक एक वादे को निभाकर। ट्रस्ट बिल्डिंग एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये एक यात्रा है जहां आपकी हर छोटी बड़ी हरकत मायने रखती है। जब आप अपने क्लाइंट के साथ पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और सच्ची नीयत के साथ जुड़ते हैं, जब आप उनकी ज़रूरतों को अपनी कमीशन से ऊपर रखते हैं, तो आप उनके लिए एक मामूली वेंडर या सेलर नहीं रह जाते। आप उनके एक भरोसेमंद दोस्त, एक सलाहकार और एक लॉन्ग टर्म पार्टनर बन जाते हैं। आज के इस तेज रफ्तार डिजिटल दौर में जहां हर कोई बस अपनी रेस में बिजी है, अपनी टारगेट चेज करने में बिजी है, वहां किसी को अपना कीमती समय, अपना पूरा ध्यान और अपनी असली परवाह देना ही सबसे बड़ा और अनमोल गिफ्ट है। यही वो सीक्रेट सॉस है, वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो एक साधारण सेल्स को एक यादगार और दिल को छू जाने वाले अनुभव में बदल देता है और आपको भीड़ भरे बाजार में एक यूनिक और विश्वसनीय चेहरे के रूप में अलग खड़ा कर देता है। जब आप ट्रस्ट की नींव पर रिश्ते बनाते हैं, तो आप केवल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, आप लाइफ टाइम रिलेशनशिप्स और लॉयल्टी क्रिएट करते हैं। अध्याय 5, स्वाद चखाना, अनुभव की शक्ति। सोचिए आप बाजार में खड़े हैं और एक फल वाला दावा करता है कि उसके पास दुनिया के सबसे मीठे आम हैं। आप शायद उसकी बात पर यकीन ना करें, आखिर हर दुकानदार अपना माल सबसे अच्छा बताता है। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराते हुए एक चमकीली रसीली फांक काटकर आपके हाथ में रखता है और आप उसे टेस्ट करते हैं, तो जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, लाजवाब। बस वहीं पर खेल खत्म। अब आप मोल भाव नहीं करते, न ही दूसरी दुकान पर जाने का सोचते हैं, बल्कि सीधा पूरा टोकरा पैक करने को कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि आप खुशी खुशी वही कीमत देते हैं जो 10 मिनट पहले आपको महंगी लग रही थी। सेल्स की दुनिया में इसी जादुई पल को सैम्पलिंग या प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, और ये शायद सबसे पुरानी, सबसे कारगर और सबसे ईमानदार बिक्री की तरकीब है। अक्सर ग्राहक सामान खरीदने से इसलिए डरता है क्योंकि उसके मन में एक अनजाना रिस्क होता है कि क्या ये पैसा वसूल होगा, या कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा, या फिर क्या ये सच में उतना अच्छा है जितना दिख रहा है। ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है। इंसान का दिमाग अननोन से बचने के लिए प्रोग्राम्ड है। लेकिन जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एक छोटा सा हिस्सा, यानी एक फ्री ट्रायल, डेमो या सैंपल उसे चखाते हैं, तो आप दरअसल उसके दिमाग से उस डर की दीवार को ढहा देते हैं। आप उसे ये कहने का मौका देते हैं कि ठीक है, मैं बिना कुछ खोए इसे परख सकता हूँ। और ये एक मनोवैज्ञानिक सच है कि इंसान की इंद्रियां, सेंसेस, जब किसी चीज को साक्षात महसूस कर लेती हैं, तो तर्कों और दलीलों की जरूरत नहीं रहती। एक छोटा सा एक्सपीरियंस हजारों सेल्स पिचेस से कहीं ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस झूठ नहीं बोलता, वो आपके अपने हाथों, आंखों और दिल से होकर गुजरता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो स्वाद चखाना सिर्फ चखने तक सीमित नहीं है। ये ग्राहक के साथ एक ट्रस्ट ब्रिज बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, इसे पहले इस्तेमाल करके देखिए, फिर फैसला कीजिए, तो आप एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कि आपको अपने ब्रांड की क्वालिटी पर पूरा भरोसा है। आप डर नहीं रहे, बल्कि चैलेंज दे रहे हैं। ये एटीट्यूड ही ग्राहक को भरोसा दिलाता है। चाहे वो सॉफ्टवेयर का फ्री वर्जन हो, कार की टेस्ट ड्राइव हो, जिम का ट्रायल मेंबरशिप हो, या किसी कोर्स का मास्टर क्लास हो, ये छोटा सा अनुभव ग्राहक की ना को हाँ में बदलने की अद्भुत ताकत रखता है। असल में बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस का पूरा मॉडल ही इसी सिद्धांत पर टिका है। पहले ट्राई करो, पसंद आए तो बाय करो। याद रखिए, लोग चीजें खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन बेचे जाना पसंद नहीं करते। कोई भी इंसान ये महसूस नहीं करना चाहता कि उस पर दबाव डाला जा रहा है या उसे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जब आप उन्हें चखने, महसूस करने और खुद तय करने का मौका देते हैं, तो वे अपनी मर्जी से, खुशी खुशी और पूरे विश्वास के साथ खरीदारी करते हैं। उन्हें चखने का मौका दीजिए, वे खुद ब खुद आपके मुरीद हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ों को बोलना नहीं पड़ता, वे खुद अपनी कहानी कह देती हैं। और जब ग्राहक खुद वो कहानी अपनी जुबानी सुनाता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। फिर आप सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह देखा जाता है, और यही सेल्स का असली जादू है। अध्याय 6, वैल्यू वर्सेस प्राइस। क्या आप कीमत बेच रहे हैं या कीमत का एहसास? अक्सर सेल्स की दुनिया में लोग एक ही गलती करते हैं, वे प्राइस टैग पर अटक जाते हैं। लेकिन केली यहाँ एक कड़वा सच बताते हैं। असल में दुनिया में कोई भी इंसान प्राइस के लिए भुगतान नहीं करता, बल्कि वे उस वैल्यू के लिए पैसे देते हैं जो उन्हें मिलने वाली है। जब एक ग्राहक कहता है कि यह बहुत महंगा है, तो उसका असली मतलब ये नहीं होता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि उसे आपके प्रोडक्ट में उतना वैल्यू नजर नहीं आ रहा। याद रखिए, अगर आप किसी की बड़ी समस्या हल कर रहे हैं, तो लोग अपनी जेब ढीली करने में कभी पीछे नहीं हटते।
यहाँ खेल फीचर्स का नहीं बल्कि बेनिफिट्स का है। ग्राहक को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आपके प्रोडक्ट में कौन सी मशीन लगी है या आपने कितनी मेहनत की है। वे बस ये जानना चाहते हैं, इसमें मेरा क्या फायदा है, व्हाट्स इन इट फॉर मी। जब आप अपनी बातचीत का फोकस प्रोडक्ट की खूबियों से हटाकर ग्राहक की जिंदगी में आने वाले सकारात्मक बदलाव पर ले जाते हैं तो चमत्कार होता है। आप सामान नहीं बेच रहे, आप एक बेहतर कल का वादा बेच रहे हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लोग सिर्फ एक महंगी घड़ी नहीं खरीदते, वे अपना स्टेटस और कॉन्फिडेंस खरीदते हैं। वे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते, वे अपना कीमती टाइम और पीस ऑफ माइंड खरीदते हैं। अगर आप ग्राहक को ये यकीन दिला सके कि आपका प्रोडक्ट उनके जीवन को आसान बनाएगा, उनका तनाव कम करेगा या भविष्य में उनके लाखों रुपए बचाएगा, तो प्राइस बहस का मुद्दा नहीं बल्कि एक छोटा सा निवेश बन जाता है। जिस दिन आप सस्ता होने के बजाय बेहतरीन होने पर ध्यान देंगे, उस दिन आपकी सेल्स की बाधाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अध्याय 7, सौदे को पक्का करना। अक्सर सेल्स की दुनिया में क्लोजिंग को सबसे डरावना और तनावपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जैसे किसी ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाना। लेकिन केली इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। वे कहते हैं कि क्लोजिंग कोई जादू या चालाकी नहीं है, बल्कि ये आपके द्वारा बनाए गए भरोसे का एक नेचुरल प्रोग्रेशन यानी स्वाभाविक परिणाम है। सोचिए, यदि आपने ग्राहक की समस्या को सही से समझा है और उसे एक बेहतरीन समाधान दिया है, तो क्लोजिंग एक भारी बोझ नहीं बल्कि एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप बन जाती है। ये वैसा ही है जैसे एक अच्छी फिल्म का शानदार क्लाइमैक्स। अगर पूरी फिल्म अच्छी है तो अंत अपने आप यादगार हो जाता है। केली यहाँ एक बहुत ही मानवीय और प्रभावशाली तकनीक साझा करते हैं, आस्किंग फॉर हेल्प और क्लियर क्वेश्चंस पूछना। वे समझाते हैं कि आपको कोई सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मददगार बनना है। जब आप ग्राहक से स्पष्ट और ईमानदारी भरे सवाल पूछते हैं तो आप उन पर दबाव नहीं डालते, बल्कि उन्हें फैसला लेने में गाइड करते हैं। कभी कभी बस इतना पूछना कि क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि यह समाधान आपकी बाधाओं को दूर करेगा, एक बड़े एग्रीमेंट का रास्ता खोल देता है। इसे और दिलचस्प बनाने के लिए एक बात और जोड़ते हैं। याद रखिए, क्लोजिंग का मतलब किसी को कुछ बेचना नहीं है, बल्कि उसे एक बेहतर स्थिति में पहुंचाना है। जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आपकी आवाज में जो आत्मविश्वास झलकता है, वही सौदे को पक्का करता है। एक महान क्लोजर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो है जो सही समय पर रुककर ग्राहक को हाँ कहने का मौका देता है। अंत में क्लोजिंग केवल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना नहीं है, बल्कि एक लंबे और सफल प्रोफेशनल रिलेशनशिप की शुरुआत है। अध्याय 8, भविष्य की फसल तैयार करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि डील क्लोज होते ही काम खत्म हो गया, पैसे आ गए, बस अब अगले ग्राहक की तलाश में लग जाओ। लेकिन केली के अनुसार ये सोच एक किसान की तरह है जो फसल काटकर खेत को सूखा छोड़ देता है और फिर सोचता है कि अगली बार फिर से सुनहरी उपज कहां से आएगी। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। ये अध्याय हमें एक बेहद गहरी सीख देता है कि एक सफल सेल किसी रिश्ते का एंड पॉइंट नहीं, बल्कि एक नए और गहरे रिलेशनशिप का स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे शादी के बाद असली प्यार और समझदारी की शुरुआत होती है, वैसे ही सेल के बाद असली कस्टमर रिलेशनशिप की नींव पड़ती है। इसे एक बीज बोने जैसा समझिए। अगर आप फसल काटने के बाद खेत को अकेला छोड़ देंगे, मिट्टी को पोषण नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो दोबारा उपज की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आप अपने ग्राहकों को प्यार, ध्यान और भरोसे से सींचते रहेंगे, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, तो वे आपकी सेल्स की ऐसी सदाबहार फसल बन जाएंगे जो बिना अतिरिक्त मेहनत के बार बार फल देती रहेगी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे केली ने बखूबी समझाया है। एक संतुष्ट ग्राहक सिर्फ आपका खरीदार नहीं होता, बल्कि वो आपका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। सोचिए, जब आप अपने क्लाइंट्स को पोस्ट सेल्स सर्विस और बेहतरीन अनुभव देते हैं, उनके कॉल्स प्रॉम्प्टली रिटर्न करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है? वे न केवल खुद बार बार वापस आते हैं, बल्कि आपको अनगिनत रेफरल्स भी देते हैं, और यहीं पर मैजिक होता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद मार्केटिंग टूल आज भी वर्ड ऑफ माउथ ही है। कोई भी फेसबुक ऐड या इंस्टाग्राम कैंपेन उस विश्वास को नहीं बना सकता जो एक खुश ग्राहक अपने दोस्तों और परिवार में आपके लिए पैदा करता है। जब कोई खुश ग्राहक किसी दूसरे को आपके बारे में बताता है, तो वहां भरोसा पहले से ही बना बनाया मिलता है, जिससे आपकी अगली सेल और भी आसान, स्मूथ और तेज हो जाती है। ये एक गोल्डन चेन रिएक्शन है।
आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में जहां हर कोई एक दूसरे से होड़ में लगा है, ग्राहकों को सिर्फ संतुष्ट करना काफी नहीं है। सेटिस्फैक्शन तो बस मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपको उन्हें मंत्रमुग्ध करना जरूरी है, उन्हें वाव करना जरूरी है। जब आप अपने ग्राहकों के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, उनके जन्मदिन पर विश करते हैं, उनकी पर्सनल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं और उनके छोटे बड़े फीडबैक की सच्चे दिल से कद्र करते हैं, तो आप एक साधारण ट्रांजैक्शनल बिजनेस से ऊपर उठकर एक जीवंत कम्युनिटी बनाने लगते हैं। ये कम्युनिटी आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाती है। केली का ये नजरिया हमें बार बार याद दिलाता है कि एक वफादार ग्राहक, लॉयल कस्टमर विज्ञापन पर होने वाले लाखों के खर्च को बचा सकता है। स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि एक नया ग्राहक लाने में उतनी ही मेहनत और पैसा लगता है जितना कि 5 पुराने ग्राहकों को खुश रखने में। तो फिर समझदारी किसमें है? इसलिए अपनी सेल्स की फसल को सिर्फ काटिए और भूल मत जाइए, बल्कि उसे इस तरह प्यार से संवारिए, पानी दीजिए, धूप दीजिए कि वो आने वाले कई सालों तक, बल्कि पीढ़ियों तक आपको मुनाफे का मीठा फल देती रहे। यही है रियल सेल्समैनशिप का सार और यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस का रहस्य। सेल इट लाइक अ मैंगो सिर्फ एक सेल्स की किताब नहीं है, बल्कि ये बिजनेस करने के नजरिए को पूरी तरह बदलने वाला एक माइंडसेट है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सेल्स को भारी भरकम कॉरपोरेट फाइलों और बोरिंग मीटिंग से बाहर निकालकर सीधे सड़क के उस आम वाले के पास ले जाती है, जिसके पास कोई डिग्री तो नहीं है, लेकिन उसके आम बेचने का पैशन और अंदाज इतना जबरदस्त है कि आप चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाते। लेखक केली का मुख्य विचार ये है कि सेल्स कोई चालाकी या किसी को चिपकाने का खेल नहीं है, बल्कि ये सेलिंग एज सर्विस यानी सेवा के रूप में विक्रय है। असली जादू तब होता है जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, न कि सिर्फ एक वेंडर। जब आप ग्राहक की आंखों में आंखें डालकर उसकी समस्या को समझते हैं और उसे सही समाधान देते हैं, तो वहां से गहरा ट्रस्ट पैदा होता है। यही वो जगह है जहां आपकी कल्चरल इंटेलिजेंस और एम्पैथी यानी सहानुभूति काम आती है। ये किताब सिखाती है कि अगर आप सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझ सकते, तो आप उसे अपना प्रोडक्ट भी नहीं बेच सकते। इस किताब का सबसे मजेदार हिस्सा वो एंथुजियाज्म यानी उत्साह है, जिसकी तुलना ताजे रसीले आमों से की गई है। सोचिए, एक आम बेचने वाला कितनी शिद्दत से चिल्लाता है, शहद जैसा मीठा आम। उसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। केली कहते हैं कि यदि आप में भी अपने प्रोडक्ट को लेकर वही रसीला उत्साह है, तो दुनिया का कोई भी मार्केट आपके लिए छोटा नहीं है। सेल्स दरअसल सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि 2 इंसानों के बीच एनर्जी का ट्रांसफर है। अगर आपकी ऊर्जा सकारात्मक है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।